एक नन्ही बच्ची थी जिसका नाम रिया था। उम्र करीब 6 साल। रिया अपनी मम्मी के साथ रहती थी क्योंकि उसके पापा कई महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। हर रात मम्मी रिया को कहानी सुनाती और दिन में काम पर चली जाती। रिया अक्सर घर में अकेली रह जाती थी। एक शाम रिया खिलौनों से खेल रही थी, तभी पुराने लकड़ी के कपबोर्ड से अजीब सी आवाज आई। आवाज ने पुकारा, रिया रिया। वह धीरे धीरे पास गई और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। अगले दिन जब रिया सफाई कर रही थी तो वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार उसने दरवाजा खोला तो भीतर से एक चमकती हुई आंख दिखाई दी। डरकर वह तुरंत भागी और मम्मी को सब बताया। मम्मी ने हंसते हुए कहा, पगली मत बन, उस अलमारी में कुछ नहीं है। लेकिन रिया को यकीन था कि उसने सच में किसी को देखा। उस रात फिर वही आवाज गूंजी। आवाज कह रही थी, मैं तेरी सगी बहन हूं, मुझे बाहर निकाल रिया। रिया ने हैरान होकर मम्मी से पूछा, क्या मेरी कोई बहन थी? मम्मी का चेहरा उतर गया, उनकी आंखों में नमी आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। आधी रात को रिया को प्यास लगी। वह पानी पीने उठी, लेकिन जैसे ही नीचे आई उसने देखा कि कपबोर्ड अपने आप खुल रहा था। अंदर से एक नन्ही लड़की निकली और बोली, रिया, मैं तुझे लेने आई हूं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सुबह जब मम्मी उठी तो रिया गायब थी। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। घबराकर मम्मी ने वही कपबोर्ड खोला तो अंदर एक पुरानी फोटो रखी थी। उस फोटो में 2 बच्चियों की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, अब हम दोनों साथ हैं, कभी जुदा नहीं होंगे। मम्मी ने फोटो देखते ही कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि उस तस्वीर में दूसरी बच्ची उनकी खोई हुई बेटी सोनाली थी। सोनाली 7 साल पहले रहस्यमय तरीके से इसी कपबोर्ड में मृत पाई गई थी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि सोनाली के साथ असल में क्या हुआ था और वह रिया को क्यों ले गई, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए।